तो दैट वाज द पॉइंट जिसने मुझे बनाया। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे मुझे अपना कॉलेज भी ड्रॉप करना पड़ा, कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी आई क्योंकि आई वाज द ओनली मेल मेंबर इन माई फैमिली। तो एक ब्रेड एंड बटर का भी ऑप्शन मैं ही था उनका। मेरी 2 छोटी बहनें थी, तो बड़ी कंफ्यूज वाला उनका फेस था, कंफ्यूजन से भरा हुआ कि पूछ रही थी क्या हुआ है, मतलब सब ठीक है? तो मैंने कुछ नहीं कहा। बस एक अंदर से इमोशंस भी थे उस टाइम पे, तो मैंने बस उनको हग किया एंड आई सेड मम्मी हो गया। वो पहले थोड़ा समझ नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा मम्मी रिजल्ट आ गया है। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। These are not my words, but late Shri Dr. APJ Abdul Kalam's word. Hello everyone, my name is Sachin Gujar. I have cleared 2023 CGL batch and opt for the GST department. Currently, I'm posted in Delhi and working as a GST inspector in Delhi. I'm born in Haryana, but when I was 2 years old, my parents moved here in Delhi. So मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कितने लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि आप लोगों की जो लाइफ है, वो 1 साल में पूरी तरह टर्न अराउंड हो सकती है? खैर, मेरे से भी अगर कोई सवाल पूछता पहले तो कुछ सालों पहले, तो मेरा भी आंसर होता कि क्या बोल रहे हैं। बट बिलीव मी इट्स ट्रू। मैं कोई स्टूडेंट नहीं था अपने कॉलेज टाइम में, अपने स्कूल टाइम में। आई वाज़ अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, और बोलूँ तो बिलो एवरेज गाय। टिल 9th आई हार्डली स्कोर्ड 50 मोर देन 50% इन एनी ऑफ माय स्टैंडर्ड्स। बट जब मैं 10th में आया, उसके बाद आई स्टार्टेड लुकिंग इट कि यार मतलब थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए, क्योंकि घर से डंडे बहुत मिलते थे और एक प्रेशर होता था घर से भी कि यार थोड़ा पढ़ो 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 काइंड ऑफ थिंग। तो जब 10th में आया, उसके बाद आई स्टार्टेड कि थोड़ा पढ़ें, फोकस करें पढ़ाई के ऊपर में। तो स्ट्रगल मेरी वहाँ से स्टार्ट होती है एक पढ़ने के रिगार्डिंग। आई स्कोर्ड मतलब ओके इनफ गुड मार्क्स। 11th में आई टुक मैथ्स, बेसिकली पीसीएम, जस्ट बिकॉज ऑफ मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट था, इस वजह से आई स्विच माई सेल्फ टूवर्ड्स पीसीएम। 12th में भी आया तो कुछ खास स्कोर नहीं था। तो ये सिर्फ एक मेरी जर्नी थी जहाँ मुझे पता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट तो हूँ, बट थोड़े एफर्ट्स डालने की और जरूरत है मुझे। बट रियल चैलेंज मेरा वहाँ स्टार्ट नहीं हुआ था। जो 10th की मेरी जर्नी थी, 12th तक रही है, मेरा एक्चुअल जो चैलेंज स्टार्ट हुआ था व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन टाइम, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माइन। क्योंकि उस टाइम पे एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में जहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो अपनी ड्रीम परस्यू करूँ या फिर एक फैमिली की तरफ जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अभी आ गई हैं, मैं उसकी तरफ जाऊँ। तो वहाँ पे आई जस्ट डिसाइडेड कि ठीक है, हो सकता है शायद ये मेरी डेस्टिनी ना हो अपने ड्रीम को परस्यू करना, तो इसको होल्ड पे रखता हूँ। आई मूव टुवर्ड्स माय फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जहाँ पे मुझे अपना कॉलेज भी ड्रॉप करना पड़ा, कुछ फाइनेंशियल हार्डशिप्स भी आई। सो फॉर दैट मैंने अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर से ही मतलब एक 10th-12th के बच्चों को, 10th-11th के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सो दैट टू अर्न समथिंग। और जो मेरी फैमिली मेरे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो चुकी थी, क्योंकि आई वाज द ओनली मेल मेंबर इन माय फैमिली, तो एक ब्रेड एंड बटर का भी ऑप्शन मैं ही था उनका। मेरी 2 छोटी बहनें थी, तो एक ऑप्शन नहीं था मेरे पास में कि मैं दोनों तरफ जा सकूँ, अपने ड्रीम की तरफ भी जा सकूँ या फिर अपने जो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उनको भी साथ में परस्यू कर पाऊँ। तो इट वाज़ क्वाइट हार्ड फॉर मी। तो बट वही एक पॉइंट था जिसने मेरे को, एक होता है ना कि आपको एक पॉइंट आता बनाता है, या तो आइदर इट ब्रेक्स यू और इट मेक्स यू। तो दैट वाज़ द पॉइंट जिसने मुझे बनाया। मैं हमेशा उस पॉइंट को याद करता हूँ जब भी एक हार्डशिप आती है लाइफ में, फिर से कभी भी, या कुछ ऐसा लगता है कि यार आई एम लूजिंग समथिंग, तो मैं बस उस टाइम पीरियड को अपना याद करता हूँ कि अगर मैं उसको सर्वाइव कर सकता हूँ तो आई गेस आई कैन सर्वाइव एनीथिंग। सो आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन 2018। बेसिकली आई स्टार्टेड माय ग्रेजुएशन इन 2014, बट आई ड्रॉप्ड इट फ्रॉम बीसीए। आई वाज डूइंग बीसीए फ्रॉम गाजियाबाद, तो वहाँ से ड्रॉप किया, 1 साल गैप लिया, वो फैमिली इश्यूज थे। 15 में आई स्टार्टेड अगेन माय ग्रेजुएशन। 15 से लेके 18 तक आई डिड माय ग्रेजुएशन, और जस्ट आफ्टर लाइक कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर्स। 18 से लेके 21 तक, वो जो 3-4 साल का ये पीरियड था, आई वाज डूइंग प्राइवेट जॉब्स। और उस टाइम पे कोई ऐसा माइंडसेट नहीं था कि यार गवर्नमेंट सर्विसेज की तरफ ही जाना है। एक टाइम था जहाँ मैं सोचता था कि यार हाँ, मेरे को भी प्रिपरेशन करनी है और कुछ करना है फैमिली के लिए, बट अभी वो सब एकदम धूमिल हो चुका था, सब पीछे छूट चुका था मेरे लिए। आई वाज डूइंग प्राइवेट जॉब। उसी टाइम पे, जैसे आप सब जानते हैं, कोविड हिट करता है हमारी पूरी कंट्री को। सेम हर किसी की तरह मेरी भी फैमिली इफेक्ट हुई उस कोविड से। सो देन आई रियलाइज कि यार अब मैं ये चीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा कि यार अपनी फैमिली को अगर मेरे को एक अच्छी लाइफ देनी है,
एक सिक्योर लाइफ देनी है, तो आई हैव टू डू समथिंग मोर, आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है एक सीजीएल की एक एस्पिरेंट के तौर पे। So basically, I started my preparation in December 21. I clearly remember the date actually. It was 30th of December 2021. When I first purchased my batch, the online, मैंने मतलब किसी क्लासेस या फिर ऑफलाइन कोचिंग नहीं ली थी. It was online coaching. क्योंकि मुझे लगता था कि ऑनलाइन कोचिंग लूंगा तो ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी मेरे लिए, जिस तरह का मेरा अपना पढ़ने का स्टाइल था उसको. So I started in 21 and the first exam which I cracked, it was basically CPO 23. So I got the post of सब इंस्पेक्टर इन ITBP. बट फिर भी एक वो था कि यार एक अकेला लड़का हूँ घर में और कमाने वाला अकेला हूँ, तो मैं अगर बाहर चला जाऊंगा घर को कौन देखेगा. हर किसी के पास ऑप्शन आते हैं इस तरह के कि यार क्या देखे, जाए या ना जाए. सो आई डिसाइडेड कि नहीं ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जो दिल्ली में ही पोस्ट मेरे को मिले, दिल्ली में कुछ ऐसी जॉब मिले कि मैं अपनी फैमिली के साथ भी रह पाऊँ, फैमिली का भी देखभाल कर पाऊँ और अपनी ड्रीम जॉब भी मतलब अचीव कर पाऊँ. सो उसके बाद आई गिव सीजीएल एज वेल. फिर 23 का सीजीएल था एंड आई रिमेंबर इट वाज इन दिसंबर जो कि रिजल्ट आया था. सो आई क्रैक्ड द सीजीएल 2023, स्कोर्ड द रैंक 323 एंड आई गॉट द पोजीशन ऑफ जीएसटी इंस्पेक्टर इन दिल्ली. सो बेसिकली दिस इज माय लाइफ स्टोरी इन अ नटशेल. ठीक है, बट मेरा मेन जो आज का पॉइंट है वो ये है कि हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उस प्रिपरेशन के टाइम पे हम ऐसा क्या फील कर रहे होते हैं, क्या प्रेशर फील कर रहे होते हैं, या क्या वो पॉइंट्स आते हैं जो हमें एकदम ब्रेक कर देते हैं, या फिर जो मेजोरिटी ऑफ द हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो फेस करते हैं और गिव अप करने की कोशिश करते हैं वहाँ पे. तो कई इस तरह के जैसे सवाल आते हैं आप लोगों के दिमाग में कि यार वो कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं, कि हम कंसिस्टेंट किस तरह रहें, क्या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैसे फेस करें उस टाइम पीरियड पे. देखो ये हर किसी की लाइफ में आते हैं, उतार चढ़ाव हर किसी की लाइफ का एक पार्ट होता है. बट मेन जो आपका होता है इट्स लाइक योर कंसिस्टेंसी, कि आप उस फेज से कितने कंसिस्टेंटली लड़ पा रहे हो, गिव अप नहीं कर पा रहे हो, मतलब गिव अप नहीं कर रहे हो आप उस चीज को. जब मेरे पास ये टाइम आता था कि यार मैं बहुत लो फील कर रहा होता था कि प्रिपरेशन टाइम में कि यार नहीं हो पाएगा मेरे से, यार बहुत कुछ रह रहा है, अभी एग्जाम भी आने वाला है, मार्क्स बहुत हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो मार्क्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो कई बार बहुत लो फील कर रहे होते हैं. तो मेरे साथ भी वो सेम सिनेरियोज होते थे. तो उस टाइम पे क्या करता था, बस मैं 2 चीज़ें करता था हमेशा. एक मैं अपने आप से बात करता था, दैट आई ऑलवेज़ हैव इन मी, कि मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आती थी ना, मैं थोड़ा शांत होके अपने आप से 5 मिनट के लिए बात करने की कोशिश करता था कि यार क्या मैं इसे टैकल कर सकता हूँ? ये जो मेरे पास अभी सिचुएशन आ रखी है, मैं इसको किस तरह सॉल्व कर पाऊँगा? क्या ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं है? मैं इसे मतलब किस तरह लड़ सकता हूँ? क्योंकि आपका वो जो 5 मिनट का बात करना होता है अपने आप से, सेल्फ असेसमेंट जिसको बोलें, वो आई गेस आप किसी और से बात करोगे ना, वो शायद आपको वो मोटिवेशन, वो पावर ना दे पाए, वो सेल्फ बिलीफ ना दे पाए, बट जो आप 5 मिनट अपने आप से बात करते हो ना, वो आपको जो मिलती है. क्योंकि एसएससी का जितना मैंने जाना है, एसएससी का मेन आपको ये नहीं देख रहे हैं कि यार आप कितने स्टूडियस हो, वो आपको ये देखना चाहता है आप कितने कंसिस्टेंट हो, आप हार नहीं मानते हो. मतलब आप किस तरह की चुनौतियों को भी सामने मतलब फेस कर सकते हो और उनसे भी ओवरकम कर सकते हो. सो जब मैं प्राइवेट जॉब कर रहा था, मतलब इट वाज़ नॉट कि बहुत ज़्यादा सैलरी थी या कुछ ऐसा था, बट इट जस्ट लाइक एन ओके कि ठीक है, मैं एक अब सर्वाइव कर पा रहा था इस सोसाइटी में, कि घर के खर्चे उठा पा रहा था. ठीक है, लेकिन वो जो हार्डशिप आ रही थी ना फाइनेंशियल की, कि ठीक है कुछ मैं सेविंग नहीं कर पा रहा हूँ आगे के लिए, फैमिली के लिए सेव नहीं कर पा रहा हूँ और एक सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा हूँ अपनी फैमिली को एक उनकी लाइफ में. तो वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर में, जब मैंने अपने आप को पुश किया कि नहीं यार सिर्फ प्राइवेट जॉब से नहीं होगा, आई हैव टू डू समथिंग मोर, कि अपने आप को कहीं और डालूं, किसी और चीज के लिए भी देखूं, कि यार जो मेरा ड्रीम था जो मैं छोड़ चुका था कुछ सालों पहले, कि मैं दोबारा उसको परस्यू करूं. सो प्राइवेट जॉब ने मुझे किस तरह मोटिवेट किया या प्रेशराइज किया, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. 21 में जब कोविड की बहुत स्ट्रांग वेव चली हुई थी, तो आप सब जानते हैं कि उस टाइम पे ले-ऑफ्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे प्राइवेट कंपनीज़ में. कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं थी आपके पास में कि आपको नेक्स्ट डे आपको बुलाएँगे या जॉब पे नहीं बुलाएँगे, मतलब सैलरी आपकी नहीं आ रही थी. सो इट वाज़ बहुत कुछ चीज़ें हो रही थी. तो उस वो चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी कि यार मुझे भी प्रेशर आ रहा था कि आइदर आपको एक जो नहीं, आपको 3 लोगों का काम एक अकेले करना होगा, या तो आप वो काम करें या फिर हम आपको निकालने वाले हैं. सो बहुत कुछ स्टेक पे आ चुका था उस टाइम पे. देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, प्राइवेट जॉब इज़ नॉट दैट सिक्योर फॉर मी, अगर मेरे को अपनी फैमिली को भी सिक्योर करना है. सो इसीलिए मैंने अपने आप को फिर से सीजीएल की तरफ देखना स्टार्ट किया कि नहीं यार, कि एक बार मैं ट्राई कर सकता हूँ दोबारा से, जो मेरा सपना था उसको दोबारा से मैं शायद अचीव कर पाऊँ इस बार आके. सो
आई गेव माई रेजिग्नेशन इन जुलाई 21। फिर उसके बाद वो टाइम पीरियड होता है जो सर्व करना होता है आपको, नोटिस पीरियड, वो 3 महीने का सर्व किया था। फिर स्टार्टिंग के 1 महीने तो मैंने बस पहले देखा, जो टॉपर्स होते थे उनकी वीडियोज़ देखी, उनकी स्ट्रैटेजीज़ देखी कि वो किस तरह स्ट्रैटेजाइज़ करते थे अपने आप को। और उसमें एक काफ़ी ना कॉमन पॉइंट निकल के आ रहा था बार-बार कि उनका एक एक मिनिमम पॉइंट्स तो होते थे उनके कि किस तरह उन्हें जाना है। हर टॉपर की अपनी अलग स्ट्रैटेजीज़ होती है, कुछ थोड़े अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, बट उनका एक मिनिमम पॉइंट होते हैं, जो एक मेजॉरिटी मतलब जो इनके कॉमन पॉइंट्स होते हैं, तो कि वो पॉइंट्स तो आपको रिक्वायर्ड हैं ही, उसके अलावा फिर आपकी अपने ऊपर है कि आप किस तरह उसको परस्यू कर रहे हैं अपनी प्रोफेशन को। जॉब को रिज़ाइन किया दिया था, तो इतना तो मैं श्योर हो चुका था कि अब मेरे पास जो थोड़ी बहुत सेविंग है ना, मेरे पास सिर्फ़ वही है और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मेरे लिए एक तरह से एक नेगेटिव मोटिवेशन का काम कर रहा था कि भाई या तो तू सीजीएल क्रैक कर ले, या फिर जो भी रहा सहा तूने अभी बचाया है अपनी फैमिली के लिए ना, वो भी खत्म होने वाला है इन द टाइम पीरियड इन द मीनव्हाइल। तो ये कह सकते हैं मेरे लिए एक तरह से इसने मोटिवेशन का भी काम किया था कि मैं अपने लिए कोई सेकंड ऑप्शन लेके नहीं चला था साथ में। मेरे पास सिर्फ एक टारगेट था कि मेरे को हर हाल में सीजीएल क्रैक करना है और अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी है उन्हें वापस। तो अब मेरे पास अगर कोई पूछे मेरे से कि क्या आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन था साथ में? मैं कहूँगा नहीं, मैं कोई सेकंड ऑप्शन साथ में लेके नहीं चला। मेरा मेन और सोनली टारगेट था कि मेरे को सीजीएल क्रैक करना है और वो जल्द से जल्द क्रैक करना है। तो शायद यही एक मेन फैक्टर रहा मेरी लाइफ में कि यार कि मैं जो अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट था, लगा पाया और सीजीएल को मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट यू कैन से इट कि 23 तक आते-आते मेरा सीजीएल भी क्रैक हो गया था विद अ गुड रैंक। लेट्स टॉक अबाउट द डे व्हेन द रिजल्ट केम। आई क्लियरली रिमेंबर द डे, इट वाज़ अ मिडनाइट, बेसिकली सर्दियों की रात थी, वो 6th ऑफ दिसंबर, दैट वाज़ द टाइम कि जब रिजल्ट आया था। तो घर में जल्दी सो जाते हैं लोग बाग 10 बजे के आसपास में, वो समथिंग शायद साढ़े 10-11 बजे के टाइम का ही आसपास था, रात के वो था टाइम जब रिजल्ट आया था। तो मेरे साथ मेरी वाइफ़ बैठी हुई थी, हम लोग ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे एंड पॉपअप हुआ मेरे पास मैसेज कि यार रिजल्ट आ गया 26 उसका 23 का। सो आई वाज़ वेरी नर्वस, आई जस्ट वेंट टू द रिजल्ट और चेक किया। आई गॉट द 323 रैंक। तो ये था कि बस अब ये खुशी जाके सबसे पहले मम्मी को बतानी है। तो मम्मी, मैं गया उनके रूम में, मम्मी सो रही थी उस टाइम पे। तो जाते ही मैंने थोड़ा-सा उनका ना बेड थोड़ा सरका हिलाया ऐसे करके कि मम्मी, अब वो एकदम से उठी कि यार ये लोग इतनी रात को ऐसे खाट पे बैठे ना, डर जाते हैं पेरेंट्स हमारे कि ऐसा क्या हुआ कि वो रात को अचानक उठ के आए हैं और मुझे जगा रहे हैं। तो बड़ी कन्फ्यूज़ वाला उनका फेस था, कन्फ्यूज़न से भरा हुआ कि पूछ रही थी क्या हुआ है, मतलब सब ठीक? तो मैंने कुछ नहीं कहा, बस एक अंदर से इमोशंस भी थे उस टाइम पे, तो मैंने बस उनको हग किया एंड आई सेड मम्मी हो गया। वो पहले थोड़ा समझ नहीं पाई कि क्या कहना चाह रहा है। मैंने कहा मम्मी रिज़ल्ट आ गया है। वो मेरे वर्ड्स थे और उनकी आँखों से बस वो आँसू निकलने स्टार्ट हो गए। एंड द वेरी सेकंड मोमेंट उन्होंने क्या किया, पास में ही पापा की तस्वीर रखी हुई थी। उन्होंने वो तस्वीर उठाई, तो पहले मेरे को दिखाया कि आप इनको बताइए रिज़ल्ट कैसा आया आपका। सो बेसिकली इट वाज़ लाइक अ वेरी होलसम मोमेंट फॉर मी, और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन पल वही था कि व्हेन ही शेयर दिस सक्सेस स्टोरी विद माय फैमिली एज़ वेल। क्योंकि जितना सैक्रिफाइस मैंने किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, शायद मुझसे कहीं ज़्यादा सैक्रिफाइस मेरी फैमिली ने किया था। माय बिगेस्ट फियर व्हेन आई वाज़ लिविंग माय प्राइवेट जॉब। ओके, यार ये बिगेस्ट फियर तो मेरे पास यही था कि अगर मैं सक्सीड नहीं हुआ तो, अगर मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिली तो, मतलब अपनी फैमिली को, सिर्फ मैं ये नहीं था कि मैं अपने आप को स्टेक पे रख रहा था, मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर स्टेक पे रख रहा था। सो दैट वाज़ माय बिगेस्ट कंसर्न और बिगेस्ट फियर कि यार अगर नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगा? क्योंकि वापस से फिर प्राइवेट जॉब लेना, वापस से स्टार्ट करना, सेविंग्स कुछ होंगी नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी उस टाइम पे कि मदर को मेडिकल कंडीशंस में किस तरह की नीड थी, तो होता है ना एक सपोर्ट कि मैं उनसे उनका वो सपोर्ट छीन रहा था कुछ टाइम के लिए। तो दैट वाज़ माय बिगेस्ट फियर एक्चुअली। सो व्हाट इंस्पायर्ड मी टू ऑप्ट फॉर जीएसटी ओनली? यार क्या था कि मेरी फैमिली में जो एक सराउंडिंग थी ना, वो यूनिफ़ॉर्म वाली थी रही है, मतलब मेरे आस-पास जो लोग रहे हैं। मेरे दादाजी जो थे रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं। तो जो मेरी अपब्रिंगिंग रही है ना, वो यूनिफ़ॉर्म के मतलब आस-पास रही है। जैसे मेरे दादाजी जो थे, वो रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे। मेरे नाना जी ही गॉट मार्टायर्ड इन 2000 पार्लियामेंट अटैक। तो वहाँ से एक जो होता है ना, उस सराउंडिंग को देखते हो, उस एनवायरनमेंट को देखते हो अपने आस-पास में, एक यूनिफ़ॉर्म वाला, उनके लिए रिस्पेक्ट जो होती है समाज में, और तो एक वो फ़ैसिनेशन बन गया था मेरे लिए, फ़ैसिनेशन टुवर्ड्स यूनिफ़ॉर्म। तो वहाँ से मुझे इतना तो था कि यार कुछ यूनिफ़ॉर्म चाहिए, यूनिफ़ॉर्म वाली वो जॉब लेनी है। बट व्हाई आई चूज़ जीएसटी? यार
मतलब दिल्ली में रहते हुए यूनिफ़ॉर्म के लिए ऑप्शन मेरे पास 2 थे, या तो मैं दिल्ली पुलिस लूँ या फिर जीएसटी एज़ अ जीएसटी इंस्पेक्टर। तो मेरे को ये अपॉर्च्युनिटी जल्दी मिल गई, तो इसलिए आई ऑप्ट फॉर दिस डिपार्टमेंट। बचपन से ना मतलब खेलने का शौक तो हर किसी को होता है। आई गेस मेरी तरह सभी लोगों को खेलने का शौक होगा ही ज़रूर। तो मेरे को जो है ना बहुत ज़्यादा खेलने का शौक था। कीड़ा ऐसा था कि मैं सुबह अगर खेलने निकल गया तो मैं फिर सीधा रात को ही आता था घर पे। मतलब इस लेवल तक का था, और घर पे आके फिर वो मम्मी की मार खाना, मतलब पापा की डाँट सुनना इसके लिए। तो इस ये रीज़न भी था मेरा कि मैं अपने स्टडी के टाइम पे बिल्कुल एकदम एवरेज और बिलो एवरेज गाय था। तो इसी चीज़ को ना, उस खेल की जो मेरी आदत थी, जब मैं 10th में पढ़ना स्टार्ट किया थोड़ा-सा, तो उसने मेरे को कन्वर्ट किया कि चलो यार, मैं बाहर अगर खेलने नहीं जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो घर में भी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहूँ। तो मैं अपने आप को रनिंग वगैरह में बड़ा फ़ोकस रखता था इन चीज़ों को लेके। तो वो चीज़ मैंने कभी छोड़ी नहीं, और इवन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं तब कहूँगा कि 2 साल के लिए मैंने अपनी प्रिपरेशन में बिल्कुल पॉज़ दे दिया था अपनी जिम को। मेरे को जिम का बड़ा शौक हो गया था ये 17 के आस-पास में, 2017 और 18 में, कि यार जिमिंग भी स्टार्ट करनी है। जब आप अपने आस-पास कल्चर देखते हैं वो जिमिंग वाला, क्योंकि मैं एक हरियाणा बैकग्राउंड से आता हूँ। आई वाज़ बोर्न इन हरियाणा बट ब्रॉट अप इन दिल्ली। लेकिन जो हमारा कल्चर था, हरियाणवी कल्चर होता है पहलवानों का, और वहाँ पे जहाँ से अच्छे-अच्छे एथलीट निकलते हैं। तो कल्चर ऑटोमैटिकली आपके अंदर भी इनबिल्ट होता है कि यार स्पोर्ट्स में कुछ करना है, या मतलब इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। तो मेरा जिम की तरफ रुझान बन गया, और उस वज़ह से मैं अपने आप को जिम में बड़ा टाइम देने लगा था। पर जब प्रिपरेशन आई, साथ में जब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब से यार प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा, तो मैंने 2 साल के लिए एकदम पॉज़ दे दिया था अपनी जिमिंग को। ना केवल जिमिंग को, बल्कि मैंने सोशल मीडिया वगैरह या फिर कुछ भी जो भी मेरे पेजेज़ वगैरह थे बने हुए थे, तो मैंने सभी को पूरी तरह पॉज़ पॉज़ दे दिया था, ताकि मेरे पास कोई वो एक रीज़न ना बचे गलती से भी इफ एंड बट वाला, कि जहाँ मैं अपने आप को कह पाऊँ कि काश मैं ऐसा कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, यार काश मैं ऐसा ना करता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो वो चीज़ें मैंने पूरी तरह छोड़ दी थी। बट जिस दिन सिलेक्शन हुआ था, आई रिमेंबर कि मैं अगले दिन से ही जिम दोबारा जॉइन कर ली थी जाके। ड्यूरिंग द जॉब हम किस तरह के टैकल्स, मतलब किस तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं, उनको किस तरह टैकल करते हैं। आई गेस यहाँ पे वो काम आती है आपके, जो आपने एसएससी के टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे अपने आप को एक एक उस एनवायरनमेंट में ढाला होता है ना, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में, तो वही जो आप सीख के आ रहे होते हैं, वो आप यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम आ जाता है। हमारी प्रिपरेशन देखो, जॉब में कई तरह की सिनेरियोज़ बनते हैं कि हम लोग बाहर सर्च पे भी जाते हैं, जिनको रेड बोलते हैं बेसिकली, कि हम रेड पे जा रहे होते हैं, और कुछ दिनों तक भी हमें हमें रुकना पड़ जाता है कई बार वहाँ पे उनके प्रेमिसेस पे। तो वहाँ पे हम किस तरह अपने आप को काम रखें, कंपोज़ रखें, कि वो चीज़ें भी ठीक होती रहे, जो लायबिलिटीज़ वगैरह किसी पे निकली हैं, हम उनको बताएँ, समझा पाएँ कि ये लायबिलिटीज़ है, फिर अपना सर्च भी कंडक्ट कर पाएँ पूरी तरह, और उस प्रेमिसेस को सही सलामत वहाँ से वापस भी आएँ, और चीज़ें मतलब कुछ ऐसा ना हो कि यार इम्पैक्ट करे जो डिपार्टमेंट को। तो 2-3 दिन तक हम जब वहाँ पे रहते हैं, तो उस चीज़ को फेस करते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी वैसी होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है हमारे लिए भी, कि हम 2 दिन बाहर हैं, 3 दिन बाहर हैं। उसके बाद हम घर पे जा रहे हैं, अपने घर पे जा पा रहे हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज़ ना कई बार बनते हैं, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली बनते रहते हैं। तो आप अपने आप को किस तरह, किस एनवायरनमेंट से निकाल के लेके आ रहे हो प्रिपरेशन के टाइम पे, उस तरह का कंपोज़नेस और वो जो होता है ना, एक कामनेस, वो आपके यहाँ पे काम आती है। सो लास्ट में मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जब एक लड़का जो कभी 50% स्कोर नहीं कर पाता, मोर देन 50%, जो कैंसर से अपने फादर को खो देता है, एक फाइनेंशियल बर्डन से गुज़रता है, अपनी फैमिली की तरफ से बड़ा स्ट्रगल फेस कर रहा होता है। अगर वो लड़का ये काम कर सकता है ना, तो आई गेस हर कोई ये काम कर सकता है। उसी तरह सभी की लाइफ़ में अपने-अपने चैलेंजेज़ होते हैं। हर किसी को अपने एक स्ट्रगल फेज़ देखना पड़ता है। तो बस आप लोग उसी स्ट्रगल फेज़ को पूरी ईमानदारी के साथ लड़ें, उस स्ट्रगल फेज़ से, और अपने जो भी चैलेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, उनको ओवरकम करें, और आपका जो गोल है, उसे अचीव करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, एंड एट द एंड आई वांट टू थैंक जोश to give me this opportunity and to present myself here. Thank you.